श्रोतागणों, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत ज्ञान जो कि बहुत ही प्राचीन विद्या है, ये इंद्रजाल की, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको जो असली ज्ञान है वो मैं आपको प्रदान करूँगा। ये ज्ञान महादेव जी ने दत्तात्रेय जी को दिया था और दत्तात्रेय जी ने अपने संसार के प्राणी को दे दिया। ये ज्ञान बहुत ही लाभदायक है। वैसे इस ज्ञान के अंदर मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण आदि कर्म आते हैं, जिनको सिद्ध करने पर इंसान का काम बनता चला जाता है, किसी तरह की बाधा नहीं आती है। शांति क्रम के अंदर पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी दुश्मन घर की शांति को बर्बाद कर देते हैं। इसके पीछे मेरी एक कहानी है, जिससे कि मैं इस विद्या के पीछे पड़ा। दुश्मनों ने मेरा जीना दूभर कर दिया था। उसके बाद मैं कई तांत्रिक के पीछे भागता फिरा अपने बचाव के लिए, परंतु किसी ने मेरे को सही ज्ञान प्रदान नहीं किया। आखिरकार सरिस्का के फॉरेस्ट में एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने मेरे पर दया करी और उन्होंने मेरे को ये विद्या बख्श दी और मैंने उनको गुरु बना करके और यह ज्ञान उनसे प्राप्त कर लिया। देखा मैंने कि यह ज्ञान तो बहुत ही चमत्कारिक ज्ञान है। तो सबसे पहले मैंने अपना बचाव किया, जिससे कि अपने जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं उनको मैं दूर कर सकूं। परंतु इसमें मेरे को करने में काफ़ी दिक्कतें आई, परंतु अंततोगत्वा मैं सफल हो ही गया। और मैंने अपने अनिष्ट निवारण के लिए एक मंत्र जो इस ग्रंथ में था, हस्तलिखित में, वो मैंने आजमाना शुरू किया तो वह अक्षरश बिल्कुल सत्य निकला और धीरे धीरे मेरे घर में शांति वापस आती चली गई और जो अनिष्ट कारक घटनाएं हुआ करती थी वो सब इस मंत्र की कृपा से पूरी हो गई। किसी तरह का कोई ब्रेकर यानी कि कोई बाधा मेरे सामने नहीं आई। इस तरह से मैं सभी जो है विद्याओं को, जिनमें सभी कर्म हैं, उनको आजमाता हुआ चला गया। देखा मैंने कि दुनिया बहुत दुखी है, क्यों ना मैं इस ज्ञान को प्रकाशित कर सकूं, क्योंकि यह ज्ञान हमारे भारतवर्ष की पुरातन विद्या है, जिसको अंग्रेज़ों ने, मुल्लाओं ने, मुग़ल शासकों ने इसको जलवा दिया, फड़वा दिया, समुद्र में फेंक दिया। जो कुछ बचे थे उस ज्ञान को कुछ स्वार्थी लोग अपना करके और जो है अब दूसरों का भला करने लगे, परंतु उन्होंने इस ज्ञान को बिजनेस बना लिया। जबकि इस ज्ञान को बिजनेस बनाना सर्वथा
वर्जित है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मैं ज्ञान आपको ये ज़रूर प्रदान करूँगा, परंतु इसमें मेरी एक आपसे विनती है कि किसी का बुरा मत करना। बुरा तभी होता है जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। इसलिए आप जो है ये ज्ञान जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं है। देखो, ये कुआं है, पानी पीने के लिए बनाया जाता है, और कोई मंदमती आदमी इसमें डूब कर मर जाए तो कुआं बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। इसी तरह से इंद्रजाल तो बना दिया, परंतु कोई इसका कोई दुरुपयोग करे तो बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप जो है सावधान होकर के और इस विद्या को ग्रहण करें। एक चीज़ ध्यान में और रखें कि किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में इस विद्या का जाना थोड़ा खतरनाक है, परंतु दुष्ट लोग तामसी प्रकृति के होते हैं, तो वो जल्दी इन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पाते और सिद्ध होते भी बहुत कम है। तो मैं आपको अपना अनिष्ट निवारण के लिए एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत छोटा है। आप इसे नोट कर लीजिए। ओम ह्रम, ओम ह्रम, ओम ह्रम। ये मंत्र जो है आपको प्रतिदिन 1008 बार नहा धो करके जप करना है, और घी का दीपक सामने जला करके सामने जल का लोटा रख करके संकल्प लेना है कि मैं अपने अनिष्ट निवारण के लिए यह मंत्र जप कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और आप जो है खुशी से झूम उठेंगे कि हमारी जो है मनोकामना पूरी हो गई। ये भगवान शिव का मंत्र है, जिसमें कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही सरल मंत्र है। इसको आप जो है बिना नागा किए 1.25 लाख मंत्र जप कर लें तो आपका जो है मनोरथ संपूर्ण हो जाएगा और आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।